मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन की। सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या होता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन कौन दायर कर सकता है, किस चीज़ की बाबत दायर किया जा सकता है, कौन सा लॉ इसको डील करता है सूट फॉर डिक्लेरेशन को, और किस कानून के तहत ये दायर होता है और कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है इस दावे के दायर करने के लिए। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस चैनल पर बनने वाली हर वीडियो बेसिकली लीगल अवेयरनेस की खातिर बनाई जाती है, अवेयरनेस की गरज से बनाई जाती है। आप भी अवेयरनेस के संबंध में मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या है? सिविल दावे जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ इकसाम के दावे होते हैं। उन्हीं इकसाम में से एक किस्म डिक्लेरेटरी सूट्स की भी होती है। डिक्लेरेटरी सूट को उर्दू में दावा इस्तकरार हक भी कहते हैं। इस्तकरार हक यानी आपको कोई हक हासिल है, कोई हुकूक हैं आपके और उन हुकूक को कोई शख्स नहीं मान रहा, आपके कोई राइट्स हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो इनकार कर रहा है आपके उस हक को तस्लीम करने से। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लाट परचेज़ किया हुआ है, एक घर ख़रीदा हुआ है अपने लिए, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, वो आपने अपने नाम ट्रांसफ़र भी करवा दी और आपके कब्ज़े में है। तो फिर ऐसी सूरत में आप उसके मालिक हैं, लेकिन एक और शख्स है, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अजीज़ है, भाई है, जो भी है, वो कहता है नहीं, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ऐसी सूरत में आप इस शख्स के खिलाफ फिर आएंगे अदालत में और दावा दायर करेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है। और अदालत में साथ आप अदालत में ये कहेंगे कि इस शख्स को रोका जाए किसी किस्म का हक जताने से, मेरी इस प्रॉपर्टी की बाबत, या छेड़छाड़ करने से, या रुकावट डालने में से मेरे हुकूक के मामलात में। तो फिर आप साथ परमानेंट इंजेक्शन भी मांगेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कब्ज़ा नहीं है, प्रॉपर्टी आपने परचेज़ कर ली है, आपके नाम ट्रांसफ़र भी हो गई है डॉक्यूमेंट्स की हद तक, लेकिन कब्ज़ा नहीं है, तो फिर आपने ये दावा दायर करते हुए कब्ज़ा लाजमन मांगना है। अगर आप कब्ज़ा नहीं मांगेंगे तो फिर आपके दावे में नुक्स रह जाएगा, और ये नुक्स फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। कानूनी तौर पे आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास कब्ज़ा है फिर तो आप सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन, दावा इस्तकरार हक व हुक्म दुआमी, या सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, ये आप दायर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कब्ज़ा आपके पास नहीं है तो फिर आप कब्ज़ा भी मांगें, और जितने टाइम से वो बंदा आपकी उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी के कब्ज़े में है और नाजायज़ तरीके से, आप उससे उसका मुनाफा भी मांगें। वो जितने टाइम से आपकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है उससे आप ये भी क्लेम करें, आप कर सकते हैं कानूनन। या दूसरी मिसाल ये समझें कि आप का कोई डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल रिकॉर्ड है जहाँ पे आपकी उम्र का इंदराज गलत है, या आपके वालिद साहब का नाम या आपका नाम गलत आ रहा है, नादरा का रिकॉर्ड है, वहाँ पे कोई गलती आ रही है। अब इस गलती की दुरुस्तगी के लिए भी आपको अदालत में आना पड़ेगा, दावा दायर करना पड़ेगा अपने इस चीज़ को दुरुस्त करवाने के लिए। इसके लिए भी जो दावा आप दायर करेंगे वो सूट फॉर डिक्लेरेशन होगा कि मेरी असल उम्र ये है, जबकि रिकॉर्ड में ये गलती से आ रही है, लिहाजा मेरी असल उम्र का इंदराज किया जाए, ये इंदराज किया जाए जो सही है फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, और फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट में मेरी उम्र ठीक कराई जाए। फ़र्ज़ करें नादरा रिकॉर्ड में गलत है, तो नादरा रिकॉर्ड में भी दुरुस्तगी आप इस तरीके से करवा सकते हैं अदालत में दावा दायर करके, डिक्लेरेटरी सूट या दावा इस्तकरार हक। अब दावा इस्तकरार हक किन हुकूक की बाबत दायर किया जाता है? वो हुकूक जो आपको दावा दायर करने से पहले हासिल हैं, यानी कन्फर्म राइट्स हैं आपके, उनकी बाबत आप दावा दायर करेंगे। अगर आपको कोई हक हासिल ही नहीं है तो आप अदालत में आ जाते हैं, फ्यूचर में हासिल होने वाले हुकूक की बाबत दावा दायर करते हैं, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ऐसी सूरत में आपका वो दावा मेंटेनेबल नहीं होगा और आपको कोर्ट डिग्री नहीं देगी आपकी फेवर में।
وہ دعویٰ آپ کا ہو جائے گا خارج۔ اب اس کا ٹائم لیمٹ کتنا ہے، لمیٹیشن کیا ہے دعویٰ استقرار حق دائر کرنے کے لیے؟ ٹائم لمیٹیشن جو قانون نے دی ہے دعویٰ استقرار حق کے لیے، حق پیدا ہونے کے 6 سال بعد تک آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، 6 سال کے ٹائم پیریڈ تک۔ لیکن فرض کریں اگر آپ نے ایک پراپرٹی پرچیز کی، آپ کو قبضہ مل گیا، وہ پراپرٹی آپ پیسفلی انجوائے کر رہے ہیں، آپ اس پراپرٹی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، بحیثیت مالک، بطور مالک، لیکن ایک بندہ پراپرٹی پرچیز کرنے کے 15 سال بعد آ کے کہتا ہے نہیں جی یہ پراپرٹی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، یہ تو میری ہے، آپ غلط جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ کا جو ہے اندراج غلط ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس وقت، یعنی اس بندے نے جب رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی آپ کے اس حق کے استعمال میں، آپ کے اس حق کو متاثر کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ کو حق دعویٰ جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب آپ اس ٹائم کے بعد 6 سال کے ٹائم پیریڈ تک دعویٰ دائر کر سکیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کوشش کی سوٹ فار ڈکلیریشن کے حوالے سے بات کرنے کی۔ ہاں ایک اور چیز، یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ ڈیل کون سا لا کرتا ہے، سب سے اہم چیز یہ بھی ہے، اس دعوے کو ڈیل کرتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 42 ہے جو ڈیل کرتی ہے ڈکلیریٹری سوٹس کے ساتھ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔